मूवी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है। घास पर ओस की बूंदें चमक रही होती हैं। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ब्रिटिश ऑफिसर पारसी अपने घोड़े पर सवार होकर एक तेज चौकन्ने हिरण का पीछा कर रहा होता है। हर कदम हर सांस में पारसी की आंखों में जुनून झलकता है। उसका निशाना पक्का है, लेकिन हिरण भी कम नहीं, तेज, फुर्तीला और आज़ाद। ये कोई मामूली शिकार नहीं था, ये एक मुकाबला था, एक इवेंट था जो खास तौर पर राजा के स्वागत में रखा गया था। तभी पारसी तीर चलाता है और हिरण गिरता है और पारसी इस इवेंट में यानी कि इस समारोह में जीत जाता है। भीड़ तालियां बजा रही होती हैं, लेकिन पारसी की नज़रों में बस एक ही ख्वाब पल रहा होता है, सम्मान, शौर्य का इनाम और शायद एक छोटा सा ताज। फिर एक पार्टी रखी जाती है जहां पर पारसी को भी इनवाइट किया जाता है। पारसी वहां पर पहुंचता है। दीवारों पर टंगे झूमर, रेशमी पर्दे और सोने की प्लेटों में सजाया गया खाना। राजा, मंत्री और कई आला अधिकारी सब अपनी अपनी बातों में मगन हैं। पारसी एक शानदार ब्रिटिश ड्रेस में सीना तान कर अंदर प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, उम्मीद है। वो इधर उधर देखता है, सोचता है बस अभी कोई आएगा, मेरा नाम पुकारेगा और फिर सब मेरी तरफ देखकर तालियां बजाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई नहीं आता, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो एक कोने में अकेला खड़ा रह जाता है। चारों तरफ हंसी मजाक, संगीत, शोर, पर पारसी के कानों में जैसे सन्नाटा भर जाता है। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। वो एक शराब का गिलास उठाता है, एक घूंट लेता है और धीरे से फुसफुसाता है, आई किल्ड द डियर एंड स्टिल आई एम इनविजिबल। वो एक मेज़ के पास खड़ा होकर सोचता है, मैंने जंगल में अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ एक पल के सम्मान के लिए, और यहाँ मैं बस एक परछाई बनकर रह गया। उसकी आंखों में एक छोटी सी नफरत की चिंगारी जल उठती है। अब ये सिर्फ पार्टी नहीं, ये अपमान की शुरुआत हो चुकी थी। फिर 1 साल का समय गुजर जाता है। एक दिन पारसी से रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी संपर्क करती है और पारसी को लंदन बुलाया जाता है। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जो जियोग्राफी पर रिसर्च करती है। लंदन जाकर पारसी को एक ऑफिसर मिलता है। वो बताता है 2 देशों के बीच वॉर शुरू होने वाली है और इन दोनों देशों के बीच घना अजन का जंगल पड़ता है और दोनों देशों के जंगल में कोई भी बाउंड्री नहीं है और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें चुना है। ऑफिसर आगे बताता है, अगर तुमने ये काम कर दिया तो जंगल से वापस आने पर तुम्हें काफ़ी पैसा दिया जाएगा, मगर ध्यान रहे ये जंगल बहुत ख़तरनाक है और ये इतना घना है कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। पारसी थोड़ा सोचता है और आखिरकार वो अपने बीवी बच्चे के फ्यूचर के लिए ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों से मिलता है और जंगल के लिए निकल जाता है। सफ़र में पहले पारसी को एक शिप में जाना था। जब वो शिप में पहुंचता है तो वहाँ उसे एक हेनरी नाम का आदमी मिलता है। इस आदमी को अजन जंगल की पूरी जानकारी थी और ये भी पारसी के साथ मिशन पर जाने को बोलता है। पारसी उसे साथ लेकर जाने को तैयार हो जाता है। अब ये दोनों ख़तरनाक जंगल के सफ़र शुरू करते हैं। जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं, इनका सफ़र बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इन्हें काफ़ी जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ रहा था। आगे चलते चलते ये दोनों एक कबीले तक पहुंचते हैं। कबीले का राजा यहाँ पर रबड़ का कारोबार करता था और इसने काफ़ी लोगों को गुलाम भी बनाया हुआ था। पारसी राजा को अपने मिशन के बारे में बताता है, मिशन को पूरा करने में मदद मांगता है। कबीले का राजा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे पारसी को कुछ ज़रूरी सामान, आदमी, 2 घोड़े और एक बोट भी देता है, जिससे पारसी काफ़ी खुश हो जाता है। अब ये ख़तरनाक दरिया को पार करते हैं। आगे जाकर इन्हें एक बोट दिखती है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था जो कि मरा हुआ था। ये देखकर पारसी और हेनरी काफ़ी घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। दरिया पार करके वो रात को दरिया के किनारे रुकते हैं। पारसी अपनी वाइफ का लेटर निकालता है जो उसने पढ़ा नहीं था, बहुत दिनों से उसके पास ही रखा हुआ था। लेटर में पारसी को पता चलता है कि उसकी वाइफ को एक और लड़का हुआ है। ये पढ़कर पारसी काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आगे के सफ़र में शायद वो ज़िंदा ना बचे। आगे चलकर राजा का एक आदमी जो कि इन्हें रास्ता गाइड कर रहा था, वो पारसी को बताता है कि जंगल के पीछे एक सोने का पूरा शहर है। कुछ लोग इस
सिटी को ढूंढने के लिए भी आए थे, मगर कुछ इस तक पहुंच नहीं पाए और कुछ कहीं गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गायब हो गए, लेकिन ऐसा कहते हैं ढूंढने आए लोग कहीं गायब नहीं होते, बल्कि इस शहर में रहने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। पारसी को गाइड की बातें अजीब लगती हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ही ये अपना आगे का सफ़र करते हैं और ऐसे ही कई महीनों का सफ़र गुजर जाता है। आखिरकार ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं और जिस काम के लिए आए थे उस काम को करते हैं। पारसी के साथ साथ सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हुए भी यहाँ तक पहली बार आए थे। जब पारसी अपना काम कर रहा होता है तो उसे पत्थर के कुछ बर्तन और एक स्टैचू दिखता है। ये देखकर पारसी और हेनरी काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने घने जंगल में जहाँ आज तक कोई नहीं गया, वहाँ बहुत पुरानी स्टैचू और बर्तन मिलना अजीब था। अब पारसी को गाइड की बताई हुई बातें, सोने की सिटी वाली बात पर यकीन होता है। वह अपना काम पूरा करके वापस अपने शहर आता है। यहाँ पारसी के वापस आने पर मिशन पूरा होने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। जो पहले गुम हो गई थी अब मिल गए हैं। फिर पारसी बोलता है, मैं इस सिटी को ढूंढने फिर से जंगल में जाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग पारसी पर हंसने लगते हैं। पारसी सभी को एक लेटर दिखाता है जो कि एक सोल्जर ने लिखा था। लेटर में सोल्जर लिखता है कि हम एक ऐसी अनजान जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हर तरफ बस सोना ही सोना है। पारसी आगे बताता है, ये लेटर मेरी वाइफ को एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में मिला था। ये सुनकर एक बड़ा ऑफिसर पारसी को वापस अर्जन के जंगल में जाने की परमिशन दे देता है। पारसी के दोबारा जंगल में जाने से पारसी की वाइफ काफ़ी दुखी होती है। वो भी साथ जाने की जिद करती है। इस पर पारसी उसे समझाता है कि वहाँ पर पल पल खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। पारसी फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इस बार उसके साथ पुराने साथियों के साथ साथ वो प्रोफेसर भी जाता है, जिसने उसे वापस जाने की परमिशन दी थी। आगे चलते चलते प्रोफेसर वो बहुत थक चुका था। आगे जाकर इन्हें कबीला मिलता है जो किसी इंसान को पकाकर खा रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर बहुत डर जाता है और अपने घर को याद करने लगता है। पारसी कबीले के सरदार से मिलता है और सोने की सिटी के बारे में पूछता है। इस पर कबीले का सरदार कहता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। आगे जाने पर तुम्हें एक और कबीला मिलेगा, शायद वो इसके बारे में जानते हो। पारसी आगे का सफ़र करने के लिए निकलता है। तभी प्रोफेसर की टांग में चोट लग जाती है और वो वापस जाने को बोलता है और वो बहुत रोता भी है। इस पर पारसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो प्रोफेसर को अपना एक घोड़ा और कुछ खाने का सामान देकर वापस भेज देता है। अब ये आगे का सफ़र तय करते हैं। ऐसे ही इन्हें काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और इनका खाना भी अब काफ़ी कम हो चुका था। आगे जाकर इन्हें एक रास्ता मिलता है जो कि पूरी तरह से बंद था। पारसी काफ़ी दुखी हो जाता है कि अब मुझे वापस खाली हाथ में ही जाना पड़ेगा। पारसी खाली हाथ वापस अपने शहर आ जाता है। वहाँ वही प्रोफेसर मीटिंग में कहता है, पारसी ने मुझे बिना कुछ खाना दिए वापस भेज दिया और मैं भूख से मरते मरते बचा हूँ, इसलिए पारसी मुझसे माफ़ी मांगे। और ये सुनकर पारसी गोल्ड सिटी मिशन के लिए पूरी तरह से जोश में भर जाता है और वो फैसला करता है कि अगर वो वॉर में ज़िंदा बचा तो वो फिर से गोल्ड सिटी ढूंढने जंगल में जाएगा। इसके बाद वॉर शुरू हो जाती है और पारसी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। पारसी से उसकी वाइफ और बेटा मिलते हैं। पारसी से वो काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि पारसी ने कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। लेकिन अब पारसी का बेटा पारसी से माफ़ी मांगता है और दोनों में नाराज़गी दूर होती है। अब पारसी अपनी फैमिली के साथ रहने लगता है। तभी पारसी को एक कंपनी फिर से गोल्ड सिटी ढूंढने के लिए ऑफ़र करती है, क्योंकि हर तरफ पारसी को बताई हुई गोल्ड सिटी की ही बातें हो रही होती हैं। कंपनी का आदमी बताता है, तुम्हारे बेटे ने मुझे तुम्हारी सारी जानकारी दी है। पारसी अपने बेटे से मिलता है और अपने बेटे को कबीले के लोगों का दिया हुआ स्टोन का लॉकेट देता है। लॉकेट पारसी के बेटे को बहुत पसंद आता है और इस बार वो भी पारसी के साथ जाने को बोलता है। इस पर पारसी मना करता है। वो कहता है वहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि गोल्ड सिटी है भी या नहीं।
ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है। पारसी का बेटा जंगल में जाने के लिए अपनी मॉम को मना लेता है और पारसी भी उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पारसी जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले वो अपनी कंपनी के बड़े ऑफिसर को एक कंपास दिखाता है और कहता है, अगर मैंने गोल्ड सिटी को ढूंढ लिया और वहाँ तक पहुँच गया तो मैं तुम्हें ये कंपास भेजूंगा, जिससे तुम समझ जाओगे कि मुझे गोल्ड सिटी मिल गई। पारसी जंगल में निकल जाता है और पूरे 3 साल तक वो अपने बेटे के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहता है। फिर एक दिन कुछ अनजान लोग पकड़कर ले जाते हैं, जो कि किसी कबीले के लगते थे। कबीले के लोग पारसी को अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। पारसी सरदार को अपने बारे में सब कुछ बताता है। फिर रात को कबीले के लोग उसे एक जगह पर ले जाते हैं, कुछ पिलाते हैं, जिसे पीकर इन्हें लगता है कि ये लोग इन्हें जहर देकर मारना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों बहुत सुकून में हो जाते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। कबीले के लोग इन्हें उठाकर कहीं ले जाते हैं और ये दोनों कहीं गायब हो जाते हैं और ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं। पारसी की वाइफ कंपनी के ऑफिसर से मिलती है और कहती है वो पारसी को ढूंढने का मिशन चालू करें, क्योंकि वो जिंदा है और गोल्ड सिटी तक पहुंच चुका है। वो ऑफिसर को पारसी का कपास दिखाती है, जो कि पारसी ने ही अपनी वाइफ के पास भेजा था। कपास देखते ही ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि पारसी जिंदा है और वो उसे ढूंढने के लिए मिशन चालू कर देता है। इसके साथ ही मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है और पारसी और उसके बेटे की सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। मतलब कबीले के लोग वहाँ पर जाने वाले को कभी वापस नहीं आने देते, या फिर वहाँ पर जाने वाले लोग कभी वापस आना ही नहीं चाहते। यानी पारसी और उसका बेटा गोल्ड सिटी तक पहुँच चुके थे, तो फिर वो कहाँ गए, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।